ज़ैंथेलिस्मा और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ओवर अपर आईलिड आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि बहुत से लोग रहते हैं जिनके अपर आईलिड के ऊपर इस एरिया में, जिनको हम मीडियल एरिया कहते हैं, वहाँ पे एक फैट का डिपॉजिट होता है जो अलग से येलो कलर का नज़र आता है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि उसके सर्जिकल ऑप्शन क्या रहते हैं एंड नॉन सर्जिकल ऑप्शन क्या रहते हैं। Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic and cosmetic surgeon, and I'm practicing in Jaipur. So xanthelisma और fat deposition over upper eyelid एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अपर आईलिड के ऊपर मीडियल साइड में फैट के डिपॉजिट हो जाते हैं एंड काफ़ी लोग इससे सफ़र करते हैं। अब बेसिकली कारण क्या है इन फैट डिपोजिशन का, तो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से ये फैट डिपॉजिट होते हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट्स में और स्पेशली यंग पेशेंट्स में मैंने देखा है जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, स्टिल ये फैट के डिपॉजिट उनकी आईलिड के ऊपर होते हैं। नाउ इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल एज वेल एज सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन जो ज़ैंथेलिस्मा के लिए रहती है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन में कुछ केमिकल पील्स होती हैं, जैसे TCA पील हो गई या कुछ और पील्स रहती हैं जो हम उसमें अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो उसका अपर वाला लेयर है वो रिमूव हो जाता है एंड जो लोअर डाउन है उसके जो स्किन की लेयर होती है वो न्यू आती है। एंड कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हम CO2 लेज़र्स और कुछ और लेज़र्स भी यूज़ करते हैं जिनसे उनकी लेयर बेसिकली पील ऑफ हो जाती है। बट ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है एंड कुछ सर्जिकल ऑप्शन रहती है जो इसी सेम कंडीशन के लिए रहती है। तो सर्जिकल ऑप्शन बेसिकली ज़ैंथेलिस्मा के लिए रिमूवल ऑफ ज़ैंथेलिस्मा टिश्यू रहता है। रिमूवल में हम एक छोटा सा इंसिजन लगा के, लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी रहती है, यानी कि सुन करके करते हैं सर्जरी, और एक छोटा सा इंसिजन प्लेस करते हैं उस जो ज़ैंथेलिस्मा का टिश्यू होता है उसके अराउंड, एंड उसको हम निकाल देते हैं। एंड जो बंद करते हैं हम इंसिजन को क्लोज करते हैं, वो बहुत ही फाइन स्टिचेस होते हैं। 6-0 एथिलॉन या 7-0 एथिलॉन भी हम यूज़ करते हैं ताकि जो स्टिचेस और निशान स्टिचेस के मार्क्स जो होते हैं उसमें नहीं आते हैं। सो अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सी इसमें ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आई विल से कि सर्जिकल ऑप्शन इज़ बेस्ट, बिकॉज सर्जरी में बहुत ज़्यादा कोई डाउन टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई सेशंस नहीं है करने के लिए, बिकॉज लेज़र एंड केमिकल पील यू कैन हैव ए सेशन कि आपको सेशन में करना पड़े। दूसरा एडवांटेज सर्जरी का ये रहता है कि सर्जिकल ऑप्शंस आपको वन टाइम रिजल्ट देता है, यानी कि जब हम सर्जरी कर देते हैं तो वो एक बार में रिमूव हो जाता है। बाकी लेज़र में या हम केमिकल पील्स करते हैं तो उसमें कंप्लीट रिमूवल पॉसिबल नहीं होता है। तो ज़ैंथेलिस्मा में जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है, यानी कि लेज़र प्लस केमिकल पील्स, उनसे मोस्टली पेशेंट्स में 90% पेशेंट्स में मैंने जो देखा है, बहुत से पेशेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से भी करवा के आते हैं, उनमें कंप्लीट रिमूवल पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज कंप्लीट रिमूवल क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्योंकि लेज़र प्लस केमिकल पील्स एक सुपरफिशियल सरफेस को डील करती हैं। तो जब हम सुपरफिशियल सरफेस से ही हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट जो फैट का डिपॉजिट होता है दैट इज डीप बीनीथ द डर्मिस। तो सर्जरी में जब हम रिमूव करते हैं वी टेक आउट द डर्मिस अलॉन्ग विद दैट, और जो डर्मिस में हम इवन सबक्यूटेनियस फैट में भी अगर फैट का डिपोजिशन है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। तो सर्जरी एक बेस्ट ऑप्शन है ज़ैंथेलिस्मा ट्रीटमेंट के लिए। वन टाइम सर्जरी रहते हैं, 6 डेज में योर स्टिचेस आर ऑल्सो आउट, मिनिमम स्वेलिंग आती है एंड यू आर कम्प्लीटली यू कैन गेट रिड ऑफ ज़ैंथेलिस्मा। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी ज़ैंथेलिस्मा के पेशेंट, यानी कि जो फैट डिपोजिशन के पेशेंट पूछते हैं कि ये रिमूव करने के बाद क्या ये दोबारा आता है? तो इसमें बेसिकली हम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं उस पर इसके रिजल्ट्स बहुत वेरी करते हैं। जैसे हम केमिकल पील्स या हम CO2 लेज़र करते हैं तो इसके आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर आपको सुपरफिशियल रिमूव हुआ भी दिख रहा है तो बिकॉज बेस इज़ ऑलवेज देयर, सो इसके आने के चांसेस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत ही हायर एंड पे रहते हैं एज कम्पेयर टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट। बिकॉज सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम उसको बेस से उसको रिमूव कर देते हैं। सर्जरी
सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें आने का चांसेस अगर रहता है, दैट इज लेस देन 1% ऑफ चांसेस कि अगर ये दोबारा अपीयर होता है, एंड दैट टू डिपेंड ऑन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। एंड अगर ये दोबारा आता भी है, इट कैन नॉट कम ऑन द सेम साइड, मोस्टली इट डजंट कम ऑन द सेम साइड। आपने जहाँ से मोस्टली मीडियल साइड ऑफ आईलिड पे या फिर लोअर आईलिड पे जो डिपॉजिट होते हैं, जब हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो इट डजंट कम ऑन दैट साइड, इट कैन अपीयर ऑन एनी अदर साइड, बट जहाँ से रिमूव कर देते हैं वहाँ पे इसके आने का चांसेस जो है दैट इज लेस देन 1%। तो अगर आप ज़ैंथेलिस्मा या फैट डिपोजिशन ओवर अपर आईलिड में सफ़र कर रहे हैं इसके साथ, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द सर्जिकल ऑप्शन, जिसमें एक स्मॉल 30 मिनट्स का सर्जरी और मे बी लेस देन 30 मिनट सर्जरी, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। और सर्जरी के बाद यू कैन गेट रिड ऑफ दिस कंडीशन।